भैया आपसे जो पूछ रहे थे अभी जी। इनको सब पता रहता है। यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो अलग अलग लोगों के मुंह से अलग अलग बातें सुनने को मिलती है। क्या वास्तविकता है, कौन कितने पानी में है, तो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं वो एक ही वैकेंसी के लिए आते हैं, उनको सिर्फ अपने एक वैकेंसी से मतलब है। बाकी 2000 पोस्ट निकले, 5000 पोस्ट निकले, कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक ही वैकेंसी। भाजपा वाले तो कहते हैं कि सनातन का विरोध इंडिया गठबंधन कर रहा है, वहाँ स्टालिन है वो कर रहे हैं। अच्छा, तो इस बारे में तो मुझे सब पता नहीं है। पर अतुल भाई चाय पिला दो यार एक। हाँ, और पिछली वाली चाय बहुत मीठी थी, तो क्या ऐसा है कि छत्तीसगढ़ वाले लोग ज़्यादा मीठी चाय पीते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया कि छत्तीसगढ़ वाले मीठा चाय पीते हैं। हाँ। क्या है, कभी कभी माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए मीठा चाय जरूरी है, ताकि दिमाग खुल जाए। अच्छा। और अदरक तेज होना चाहिए। अदरक तेज होना चाहिए जी। तो माइंड खुल जाता है मीठी चाय से। मीठी नहीं, अदरक तेज को कवर करने के लिए थोड़ा मीठा कर देना, ताकि खराश मत हो गले में। अच्छा, जी, तो इसलिए मीठा ज़्यादा कर देते हो अदरक के साथ, अदरक के साथ। कि अदरक डिसबैलेंस भी ना हो और जी। दिमाग भी खुल जाए। जी। क्या नाम है आपका? अतुल दुबे नाम है सर मेरा। अतुल। जी। अतुल कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ सुंदर नगर से हूँ। सुंदरनगर में। जी। विधानसभा कौन सी हुई? दक्षिण। दक्षिण। जी। भैया आपसे जो पूछ रहे थे अभी जी। इनको सब पता रहता है। यहाँ क्या पे चल रहा है चुनाव में? यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो अलग अलग लोगों के मुंह से अलग अलग बातें सुनने को मिलती है। क्या वास्तविकता है, कौन कितने पानी में है, तो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। अच्छा, क्या आइडिया थोड़ा हमको समझाओ। किस किस बारे में बताना है? क्या मतलब चल आप कह रहे हो ना आइडिया लग जाता है, हाँ। तो चुनाव तो आ ही गया जी। है ना, घोषणा पत्र भी लगातार आ रहे हैं, वादे भी लगातार सामने सामने आ रहे हैं। जी। और जब चाय वाली दुकान में आओ तो एक अलग खास उम्मीद के साथ लोग भी आते हैं कि चाय वाले से पूछ रहे हैं तो एक खास का ही समर्थन करेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो हमको वाइब आएगा हम वही बताएंगे क्या आपको। वाइब क्या है आपकी? जी, अतुल भाई? देखिए, हम तो अभी पश्चिम के क्षेत्र में काम कर रहे, तो हमको यहाँ क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ से विकास उपाध्याय जी एकदम ताबड़तोड़ तरीके से जीत रहे हैं। अच्छा, जी। विकास उपाध्याय कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। जी जी जी। भाजपा से कौन है कैंडिडेट यहाँ पे? राजेश मूणत जी है यहाँ से। राजेश मूणत, जो जी, पूर्व सीडी मंत्री। कांड वाला हाँ, मामला हाँ, जिन पर हाँ, आया जी, था, आरोप जी, लगा जी, था, जी, जी। वायरल हुआ था मामला। कुछ समय पहले जो वायरल हुआ था। जी। और पिछली बार मंत्री जी हार गए थे चुनाव। जी, हार गए थे। इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। जी, इस बार फिर से लड़ रहे हैं। इस बार आपको लग रहा है उनका मामला कमजोर है? उनका मंत्री हैं यार, विधायक हैं 2 बार के। जी, वो जब रहे होंगे तब रहे होंगे, लेकिन जो जनता ने 5 साल विकास उपाध्याय जी को मौका दिया है ना, उसमें उन्होंने साबित कर दिया है कि वो उनसे फार बेटर है। अच्छा। काम के लिए भी और ग्राउंड लेवल पे भी, क्योंकि जो भी जैसा भी काम लेके जाते हैं वो अपनी तरफ से प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका काम हो ही जाए। मतलब वो हर किसी से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि कभी लगेगा नहीं कि वो विधायक है, वो ऐसा लगेगा कि आपके भाई है, बंधु हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, क्योंकि वो इजीली ऐसा तो नहीं तुम आप कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता जी, हो नहीं, नहीं, या खास समर्थक हो मैं उनके, नहीं ऐसे नहीं कुछ मैं तो नहीं है? ऐसा नहीं है। मैं दिन भर यहीं रहता हूँ। मेरा बिजनेस है। मैं आपकी business- चाय का स्टॉल है, दिन भर जी, आप चाय जी, जी, बेचते हैं। जी, जी। कितनी चाय बेचते हो दिन में? आइडिया तो नहीं है सर। पीछे लाइब्रेरी है सेंट्रल, नालंदा है, लाइब्रेरी है, रनिंग रोड है, तो चलते चल रहते जाता हैं। है। जी, काम चल जाता है। जैसे आपके घर में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, बहन है। जी। पिताजी क्या करते हैं आपके? वो टीचर है। टीचर है। जी। क्या पढ़ाते हैं? वो अभी रिटायर हो गए, गवर्नमेंट Retire हो टीचर। गए। जी। तो आपने कभी तैयारी नहीं की किसी चीज़ की? नहीं, मतलब मेरा माइंडसेट ऐसा है कि अगर मैं बिजनेस को टाइम दूंगा तो मुझे लगता है पर्सनली कि मैं ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकता हूँ गवर्नमेंट में काम करने से अच्छा, क्योंकि उसमें अनसर्टिनिटी है, होगा नहीं होगा, पर इस फील्ड में मुझे पता है कि मैं कर लूँगा। जैसे यहाँ बच्चे पीछे सेंट्रल लाइब्रेरी में तमाम तैयारी करते हैं, आपके पास भी आते होंगे, बातें आप सुनते होंगे, तो आपने जो बात बोली होगा नहीं होगा, हाँ। अनसर्टेनिटी रहती है, जी। इस तरह की बातें होती हैं। मतलब तनाव का माहौल हमेशा रहता है। तनाव का माहौल हमेशा इसलिए रहता है क्योंकि वैकेंसीज कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है। टेंशन हमेशा बने रहते हैं बच्चों के सर पे, क्योंकि एजेस मतलब समय निकलते जा रहा है और उनके समय के साथ साथ उनके पेरेंट्स का भी एज हो रहा है, तो उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि एक वैकेंसी चाहिए ही चाहिए। और सिर्फ यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं वो एक ही वैकेंसी के लिए आते हैं, उनको सिर्फ अपने एक वैकेंसी से मतलब है। बाकी 2000 पोस्ट निकले, 5000 पोस्ट निकले, कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक ही वैकेंसी फॉर वन स्टूडेंट फॉर वन वैकेंसी। नौकरियाँ आ रही हैं यहाँ पे प्रदेश में? जी, क्या आई तो है, कह सकते हैं आई है, लेकिन कोविड के टाइम से अगर आप देखोगे, कोविड के अगले साल तक तो नहीं आई थी, लेकिन लास्ट जो 2 ईयर्स है उसमें वैकेंसी निकालने का पूरा प्रयास किया गया है। यहाँ सिलेक्शन हुआ बच्चों का? अभी बीच में हुआ। बड़ा आंदोलन चल रहा था CGPSC वाला, तो यहाँ भी चल रहा होगा सेंट्रल लाइब्रेरी में? नहीं, यहाँ के ही बच्चे वहाँ गए थे। अच्छा।
अच्छा, यहाँ के बच्चे थे। क्या और शिकायत थी उनकी? उनकी शिकायत पेपर लीक वगैरह को लेकर ही थी शायद, मुझे याद भी नहीं है ढंग से कुछ उतना। बाकी सिलेक्शन काफ़ी लोगों का हुआ यहाँ से। काफ़ी जी, बहुत लोगों का हुआ। जैसे आप चाय का काम करते हो, है ना, अगर आसान भाषा में बोले तो आपको बोल सकते हैं कि चाय वाले भैया। जी जी। तो आपकी क्या अपेक्षा रहती है सरकार से, कि जो भी सरकार मान लो कल को आती है, भाजपा की आती है, कांग्रेस की वापस आती है ना, या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, कल को भाजपा से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कल की बात है, क्या अपेक्षा रहती हैं? ये हमारी सिर्फ एक ही अपेक्षा है कि जैसे अभी कांग्रेस की सरकार है तो हमको काम करने दिया जा रहा है रोड पर, लेकिन अब जैसे भाजपा की जब सरकार थी तो काम करने नहीं मिलता था, अब हमको हटा देते थे। ऐसा क्यों? उनको लगता है कि हम सड़क किनारे भीड़ बढ़ाते हैं या गंदगी करते हैं, ऐसा उनका सोचना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को सुविधा देते हैं, जो वो चीज़ें मॉल में मिलता है उनको या कहीं आउटलेट में मिलता है वो हम आउटलेट से कम में अपना प्राइस काट के उनको देते हैं। तो हम लोगों को एक हिसाब से सुविधाएं देते हैं, और आगे आने वाली सरकार जो भी रहेगी हमारी उनसे एक ही अपेक्षा रहेगी कि हमको जो रोड साइड हम वेंडर है हमको काम करने दिया जाए, बस। जैसे आपकी बहन है, क्या करती हैं वो? वो अभी स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, क्या पढ़ाई कर रही है? बीएड बीएड कर रही है। जी। तो आगे क्या प्लानिंग है उनकी? टीचरशिप। टीचरशिप। जी। उसकी नौकरियाँ आई? अभी नौकरियाँ जितनी आई थी तब तो उनका टेट क्लियर नहीं था और बीएड नहीं हुआ था, तो इस कारण तो उनका चांस ही नहीं बना। लेकिन आने वाले समय में कहा जा रहा है कि आत्मानंद को और डेवलप करेंगे तो 14,000 और वैकेंसीज आने की है, तो इसी उम्मीद आपको पे- पता है आत्मानंद के बारे में, क्या है योजना ये? आत्मानंद स्कूल मतलब ऐसा है कि जो पहले हिंदी मीडियम स्कूल हुआ करते थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करते थे, उनको और डेवलप करके उसमें चेंजेस ला के एजुकेशन को डेवलप करके रिप्रेजेंट किए हैं, जिसमें जानकारी पूरी रहती है आप? जी हैं? जी जैसे आपने बताया कि पश्चिम विधानसभा, जी पश्चिम विधानसभा। बाकी रायपुर में क्या हाल है? बाकी अब दक्षिण की बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल जी का नाम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। महंत जी भी है, टक्कर है, क्योंकि सनातन धर्म को वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं जो महंत जी है। तो इस बार अगर बदलाव का लहर चला दक्षिण विधानसभा में तो महंत जी का भी कुछ चांस हो सकता है, क्योंकि तो आप कह रहे हैं ब्रजमोहन अग्रवाल हार सकते हैं? नहीं, हारने का चांस नहीं बोल सकता मैं, पर नेक टू नेक टक्कर रहेगा, क्योंकि लोग थोड़े से उब गए हैं बातों से। मुझे लगता है वो कहीं कोई कसर नहीं छोड़े, लेकिन थोड़ी सी उबास हो जाती है, लोग उब जाते हैं कई कि बार चेहरों से। गिनाए हाँ, इस कारण थोड़ा सा लोगों के मुंह से भी सनातन जैसे कि अभी काफ़ी चल रहा है, तो उसके चेहरे में भी हम भाजपा वाले तो कहते हैं कि सनातन का विरोध इंडिया गठबंधन कर रहा है, वहाँ स्टालिन है वो कर रहे हैं। अच्छा, तो इस बारे में तो मुझे सब पता नहीं है सर, कि जो जहाँ पर विरोध चल रहा है या जैसा भी चल रहा है, मैं लोकल उस पर जानता हूँ, बाकी नेशनल न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ पे मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, जी। चलिए बढ़िया। अतुल भाई को मज़े की जानकारी है मगर यहाँ के बारे में। थोड़ा लोकल छात्रों से बात करते हैं। भाई आप लोग यहाँ तैयारी करते हैं? हम्म? कहाँ से हैं आप लोग? यूनिवर्सिटी से। कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? ये रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी जो है, क्या पढ़ाई करते हैं आप? एमए छत्तीसगढ़ी कर रहे हाँ? हैं। एमए छत्तीसगढ़ी। एमए छत्तीसगढ़ी में कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, छत्तीसगढ़ी को लेकर मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से लोकल जो अस्मिता है उसको लेकर काफ़ी बात होती है। क्या रहता है इसमें, पढ़ाई में क्या होता है, क्या पढ़ाते हैं? पढ़ाई में नाम छत्तीसगढ़ी क्या आपका? राकेश राकेश जी। हाँ। एमए क्या रहता है इसमें? एमए छत्तीसगढ़ी में रहता है, लोकल जो है भाषा है, बोली है, संस्कृति है, सभ्यता है, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लोकल जैसे हरीली तिहार है उसके बारे में, फिर गेड़ी वड़े जो है पर्व रहता है उनको जो वो करते हैं। यहाँ के रीजनल जैसे कि जो व्याकरण रहता है वो हिंदी से समकक्ष है, तो उसको पढ़ाई करते हैं, ऐसा है। जैसे दोस्त कोई भी पढ़ाई करता है, आदमी कोई भी कोर्स करता है, तो ये देखा जाता है कि स्कोप क्या है इस पढ़ाई का, हाँ। या आगे चल के नौकरी मिलेगी या कुछ काम कर पाएंगे। हाँ, तो आपको लगता है इस मतलब इसमें इस कोर्स में हाँ। कोई स्कोप है? उम्मीद तो है। अब सरकार जो है नई शिक्षा नीति में भी बोले हैं कि त्रिभाषा स्तर में पढ़ाई होना चाहिए। जैसे हम लोग अगर मान ले जाए इसको अगर लागू करते हैं तो राज्य में पढ़ाने का मौका मिलेगा स्कूलों में, और सरकारें भी प्रयास कर रहे हैं कि रीजनल जो है छत्तीसगढ़ी भाषा वगैरह को बढ़ावा देने का। तो ऐसा होगा तो हम लोग को ज़रूर फ़ायदा होगा, ऐसा उम्मीद से ही पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, उम्र क्या है आपकी? मेरा है 28। 28 हो गई है। हाँ, आगे क्या प्लान है? आगे वही पीएससी भी रिलेटेड है, तैयारी करना है करके। अच्छा, हाँ, पीएससी को लेकर बड़ा अभी विवाद चल रहा था, उसकी जानकारी है आप? अब उतना तो नहीं है, मैं अभी मतलब है वैसी पारदर्शिता के लिए मतलब हो रहा है कि इसको पारदर्शी हो जाए। कुछ विवाद भी है, हाई कोर्ट में भी गया है कुछ केस,
तो उसको कारण से है कि थोड़ा ये जो नौकरियां फंस जाती हैं दोस्त राकेश भाई, क्या सोचते हैं आप इनको लेकर, एक यूथ के तौर पे, एक आम नागरिक के तौर पे, है ना, एक वोटर के तौर पे क्या सोचते हैं? क्योंकि आपकी उम्र 28 साल है ना, अब आपके साथ क्या है कि आप जो भी तैयारी करो आप चाहोगे कि जल्दी कुछ आए और जल्दी मैं मेहनत करूँ, जल्दी नौकरी पाऊँ, कुछ करूँ, क्या सोचते हो आप इस बारे? हाँ, युवा लोग क्या है, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में तैयारी करते हैं। अधिकतर लोग जो है मध्यम वर्गीय परिवार से रहते हैं, गांव से आए रहते हैं। वो लोग सोचते हैं कि मेहनत करके जो है अच्छा जॉब मिल जाए, परिवार की स्थितियाँ संभाल ले, तो ऐसे उम्मीदें रहता है। और ऐसे कुछ युवाओं को मतलब में आता है कि इसमें कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसा वैसा, तो थोड़ा से प्रभाव पड़ता है। अब देखो ना, लाइब्रेरी में है पूरा सुबह से शाम तक भीड़ रहता है, सभी लोग अलग अलग परिस्थितियों में तैयारी कर रहे हैं, ऐसा है। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ है, सरकार इसको संज्ञान में लेकर जितना ज़्यादा हो सके पारदर्शी रूप से जो भर्ती है उसको करना चाहिए। आप कह रहे हैं नौकरियों में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए? हाँ, नहीं होना चाहिए। इससे युवाओं का जो आशा रहता है वो टूट जाता है और निराशा होता है, क्योंकि वो एक लंबा समय से तैयारी करते रहता है और जब उनको ऐसे पता चलता है तो मन में कहीं ना कहीं निराशा आता है, तो तैयारी में सोचते हैं कि करे कि नहीं करे, ऐसे करके मन में फिर हुआ वो आ जाता है। इस कारण से जितना ज़्यादा हो सके सरकार को मेरे हिसाब से, और जो भी बुद्धिजीवी हैं उन लोग को ये करना चाहिए कि, और मीडिया को भी, कि ऐसे मुद्दों को उठाए। बिल्कुल, जैसे आप कई बार वोट डाल चुके हैं मुझे लगता है, तो क्या देख के वोट डालते हैं आप? हम मतलब अपने लिए मतलब जो लगे अच्छा है कि रोज़गार जो दे और गांव के लिए अच्छा करे, अधोसंरचना के लिए कुछ अच्छा करे, तो वो बस वही देखते हैं। छत्तीसगढ़ बनने से 2000 में बन गया था, है ना? 2000 को बने। जी, तो 23 साल हो गए। हाँ, तो 23 सालों में आपने मज़े का समय देखा है, तो आपको क्या लगता है, कैसा आकलन सरकारों को देखते हैं, कैसा काम रहा किन सरकारों का? सरकारों का काम अब जो है, नया स्टेट रहता है तो चैलेंज भी बहुत ज़्यादा रहता है। जी। उसके हिसाब से शुरुआत भी अच्छा हुआ, अब धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन कुछ कमियां तो है। बहुत सारे अधोसंरचना विकास अभी नहीं हुआ है और बहुत सारा चीज़ है जो देखने को मिलता है। खेती किसानी भी देखने को मिलता है। बस्तर अंचल में जाओगे तो अलग उसका मतलब वो रहता है, ग्रामीण में अलग चैलेंजिंग है। स्वच्छ जब पेयजल के लिए कई सारा जो है, सिंचाई के लिए भी वो रहता है, तो है, क्योंकि ग्रामीण परिदृश्य से हैं तो सब चीज़ देखते हैं, क्योंकि हमारे पिता जो भी लोग सब खेती किसानी करते हैं। खेती किसानी कैसे चल रही है इस समय? आपके घर में खेती होती है? हाँ, खेती करते हैं। अच्छा, हाँ। आपने भी की है? हाँ, मतलब हेल्प तो करते हैं, जब भी मौका मिल जाते हैं जाते हैं तो खेती किसानी करते हैं। तो खेती किसानी इस समय कैसे चल रही है? अभी कटाई हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो भी चुनावी वादे हो रहे हैं वो खेती किसानी, किसानों को लेकर, धान को लेकर बड़ा उस पर केंद्र करते हुए दिए जा रहे हैं। जैसे कि आज ही भाजपा का घोषणा पत्र आया है, उन्होंने कहा है कि मैं 3100 रुपये कुंटल में खरीदेंगे धान, और अभी कांग्रेस सरकार जो है यहाँ पे वो 2500 रुपये में खरीद रही थी। तो इन सब चीज़ों के मुद्दों पे क्या इफेक्ट होता है? फर्क तो पड़ता है कि किसान लोग जो है जितना लागत लगा रहा है उसका हमको इनपुट मिले, क्योंकि जो है लागत बढ़ गया है, क्योंकि मजदूरी का रेट बढ़ जाता है। खेती किसानी में जो है कीटनाशक का आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है, क्योंकि फसल भी उन्नत लेना है, सिंचाई की व्यवस्था है, तीन सारा में जो खर्च जितना जा सकता है, हमको लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसको जितना ज़्यादा हमको इनपुट मिले तो हम उसको देख के मतलब वोट देंगे, ऐसा रहता है। हाँ, क्योंकि किसान जो मेहनत कर रहा है तो वो कोई भी चाहे, कोई भी फील्ड में जो काम करेगा उसको सोचेगा कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट मिले। जैसे कटाई का सीज़न आप बता रहे चल रहा था, हाँ। तो जाके मंडी में बेचा भी जा रहा होगा, पर हाँ। बीच में मैंने कुछ खबरें पढ़ी कि मंडी में नहीं बेचा जा रहा है अभी, और इंतज़ार हो रहा है कि जो भाजपा जिसने घोषणा की है 3100 रुपये की, क्या उसका इंतज़ार कर रहे थे क्या लोग? ऐसा हो भी सकता है, लेकिन हम लोग उसको नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो होगा वो तो सबके लिए बराबर इक्वल रहता है, चाहे बेचो चाहे नहीं बेचो। पिछले भी बार हुआ था तो कई लोग बोले कि ये ऐसा नहीं होगा, माफ़ नहीं होगा, बाद में सब वो हुआ। तो देखो जो भी होगा वो सबके लिए बराबर होगा, ऐसा है, चाहे कोई भी सरकार आए। ठीक बात है। तो ये राकेश भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। राकेश भाई थे, इन्होंने बताया युवाओं के लिहाज से मुद्दे। अतुल भाई, चाय फिर मीठी थी यार, बहुत मीठी थी, क्या चक्कर है कि पैसा तो आप उतना ही लेते हो, चाय चीनी एक्स्ट्रा डालते हो, कैसे चले काम? शुगर हो जाएगा बच्चों में। अगली बार से ध्यान रखूंगा भैया, आपको देखूंगा तो आपके लिए शुगर फ्री चाय बना दूंगा, तो शुगर फ्री। हमारे लिए शुगर फ्री चाय बना दोगे? राकेश भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि छात्र ये चाहते हैं कि जो भी नौकरियां आएँ उनमें पारदर्शिता रहे, क्योंकि सालों साल तैयारी करते हैं बच्चे, उसमें उनको इजी रहे, सालों साल जब तैयारी करते हैं उसके बाद उनको मौका मिल सके कि वो नौकरी पा जाएँ, ज़्यादा वक्त तक संघर्ष ना करना पड़े नौकरी में। पारदर्शिता की बात की। बाकी अतुल भाई हमारे, इनकी चाय की दुकान है,
चाय ज़रूर मीठी थी, पर उन्होंने थोड़ा गणित समझाया हमको कि रायपुर में चल क्या रहा है। और जगह जाएंगे और आपको बताते रहेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में कौन जीत रहा है, लोगों के बात करके सुनते हुए। मैं सौरभ हूँ, TV9 डिजिटल के लिए, और मेरे साथ हैं जेरी। शुक्रिया।